अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी। नाज़रीन, कल से जो है शाम से ही बात का ऐलान कर दिया गया था कि पेट्रोल की कीमतें जो है 12 बजे के बाद जो है बढ़ जाएंगी और पेट्रोल जो है 210 रुपये फ़ी लीटर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में जिक्र करेंगे कि जब PMLN ने हुकूमत छोड़ी तो क्या रेट था पेट्रोल का, जब PTI इक़्तिदार में आई तो उस टाइम क्या रेट था, और उसके बाद जब PTI के दौर में कितना पेट्रोल की कीमत जो बढ़ी है, और उसके बाद जब से नई हुकूमत आई इसने कितनी कीमतें बढ़ाई। और जो ये एक बात की जा रही है कि खान साहब ने जो है अपने दौर में ही IMF से जो है ये मुआहदे कर लिए थे, अगर खान साहब इक़्तिदार में होते तो ये जो है तेल की कीमतें बढ़ना थी। तो ये हम पर जो है तनकीद ना की जाए, ये मुश्किल फ़ैसले हमें करने थे माशियत के लिए। तो इस पर जिक्र करेंगे कितना ज़रूरी था माशियत के लिए इतने फ़ैसले करना। तो सबसे पहले तो बताते चलेंगे, जब PMLN ने हुकूमत छोड़ी तो उस टाइम जो है 113 रुपये जो है फ़ी लीटर पेट्रोल था, और जब PTI ने हुकूमत छोड़ी तो 149 रुपये लीटर था। यानी कि 113 और 149 3.5 साल में खान साहब के 3.5 साला दौर में 36 रुपये जो है पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ। फिर उसके बाद अगर PMLN के दौर की डीजल के रेट की बात की जाए तो 126 रुपये था, और जब PTI ने छोड़ा तो 145 था। तो ये वो रेट हैं जो PML ने अपने दौर में छोड़े, PTI ने कितना उसमें इजाफा किया। तो ये एक आम इंसान को भी समझ आती है कि 3.5 साल में 36 रुपये इजाफा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जितनी ये बात है कि एक हफ्ते के अंदर 2 दफ़ा पेट्रोल की कीमत 30-30 रुपये बढ़ा देना और 210 रुपये कर देना। फिर उसके बाद ये इस बात का ववेला मिच रहा है कि खान साहब ने IMF से जो है गलत मुआहिदे कर लिए थे, उसकी जो कीमत है आवाम को भुगतनी पड़ रही है और हमें जो इसलिए गलत फ़ैसले करने पड़ रहे हैं। अगर खान साहब ने ये मुआहिदे ना किए होते तो हम पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाते। खान साहब ने आवाम को धोखा दिया था, इसलिए जो है ये जो है हमें भुगतना पड़ रहा है सब कुछ। तो ये भी बताते चले कि खान साहब के दौर में IMF की जो है 3 किस्तें हो चुकी थी, चौथी के लिए बात चल रही थी। उनका यही ज़ोर था कि पेट्रोल की कीमतें और तेल की कीमतें बढ़ाई जाएँ, आवाम पर जो है ये महंगाई का बम गिराया जाए। लेकिन खान साहब ने अभी तक कोई ऐसा मुआहिदा नहीं किया था। 2 माह से ये बात चल रही थी कि हो या ना हो। तो खान साहब ने उसका ये रास्ता भी निकाला था कि रशिया से जो है सस्ता तेल लिया जाएगा, रूस से जो लिया जाएगा, तो पाकिस्तान में जो है तेल मैं मज़ीद सस्ता करूँगा। 145 रुपये अगर है तो मैं 120-30 पर इसको लेके जाऊँगा। तो अभी ये चीज़ें जारी की थी कि नई हुकूमत आती है जिनको हमारी बहुत फ़िक्र होती है, महंगाई मुकाओ मार्च। ये याद रखना चाहिए कि हमें सबसे बड़ी जो दुख की बात है, इन्होंने जो कैंपेन चलाई थी मरियम नवाज़ साहिबा महंगाई मुकाओ मार्च की चलाई थी, कि पाकिस्तान की आवाम जो है गुर्बत की चक्की में पिस रही है, रेट में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। अगर पाकिस्तान की आवाम बाहर ना निकली तो हम ना निकले पाकिस्तानी आवाम के लिए, पाकिस्तानी आवाम तो यूँ ही जो है गुर्बत की चक्की में पिसती रहेगी, महंगाई में पिसती रहेगी, पाकिस्तान का दिवालिया हो जाएगा, पाकिस्तान की मैशत तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो ये वो तमाम बयानात थे जो PDM ने अपनाए थे, 11 जमातों ने अपनाए थे, लेकिन अब शायद इक़्तिदार में आके वो तमाम बयानात भूल गए। और दुख की बात तो ये है कि अब हमारे लिए कोई आवाज़ उठाने वाला भी नहीं रहा, क्योंकि मरियम नवाज़ अब तो महंगाई मुकाओ मार्च लेके नहीं निकलेंगी। अब तो मौलाना फजलुर रहमान नहीं कहेंगे नाजायज़ हुकूमत है, अभी तो बिलावल भुट्टो नहीं बोलेंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो के तो अपने दौरे ख़त्म नहीं हो रहे। जिस दिन से वज़ीर ख़ारजा बने हैं वो तो पाकिस्तान आए नहीं है। ऐसे लग रहा है कि शायद जैसे मैं पाकिस्तान की सरज़मीन पर उतरूँगा, पाकिस्तान की आवाम मुझे जो है वज़ीर ख़ारजा का जो ओहदा है मुझसे ले लेगी। तो हाल तो इनका ये है, शहबाज शरीफ साहब जो है आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, आवाम रो रही है, परेशान है। रात हमने पेट्रोल पंप्स पर जो हाल देखा, ऐसा था जैसे क़यामत का मंजर है। आवाम बेबसी की, लाचारगी की, लावारसी की आप एक मंजर पेश कर रही थी कि जैसे पाकिस्तानी आवाम का कोई वाली वारिस नहीं है, पाकिस्तानी आवाम का कोई सुनने वाला नहीं है, और बद्दुआएँ दे रहे थे, शुक्रिया अदा कर रहे थे, लेकिन समझ नहीं आ रही पाकिस्तानी आवाम को शुक्रिया किसका अदा करें। क्योंकि शुक्रिया अदा करने वाले लोग बहुत हैं, क्योंकि 11 जमातें, किस एक का नाम लेके शुक्रिया अदा किया जाए, उनका शुक्रिया अदा किया जाए जो इनको लाए हैं, या उनका शुक्रिया अदा किया जाए जिन्होंने इस महंगाई पर हम पर जो है बड़ा एक बम फोड़ा है, या IMF का शुक्रिया अदा किया जाए। तो पाकिस्तानी आवाम परेशान है कि शुक्रिया किसका अदा किया जाए हमें इस हाल तक पहुँचाने में। फिर उसके बाद देखा जाए हमारे फिर जो रात पेट्रोल पंप पे हमने लाइनें देखी, कितनी लाइनें थी कि लोग ज़ारो कतार रोने वाली हालत थी। ख़वातीन जो है शहबाज शरीफ के बारे में ये कह रही थी कि वो कह रहा था कि हमने कपड़े बेच के जो है आटा सस्ता करना है, उसने आवाम को नंगा कर दिया। तो इससे बड़ी और घटिया बात
क्या हो सकती है कि आवाम ये बातें कहने पर मजबूर होगी, क्योंकि आवाम को महंगाई ने इतना परेशान कर दिया है कि एक हफ्ते के अंदर 2 दफ़ा, और अभी ये भी कहा जा रहा है कि बिजली में की रेट्स में भी आज इजाफा कर दिया गया और पेट्रोल और मज़ीद महंगा होगा, यानी कि डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है, इससे कम इससे ज़्यादा भी सेंचुरियाँ क्रॉस कर सकता है। तो पाकिस्तान की आवाम तैयार रहे। और मिफ्ता इस्माइल जहाँ बड़ी ढिठाई से ये भी कह रहे हैं कि लोड शेडिंग भी मज़ीद होगी 45 दिन। हमारे पास कोई प्लान नहीं है कि हम लोड शेडिंग को कम कर सकें, ना कोई टाइम है कि लोड शेडिंग कब होगी कब नहीं होगी। जब दिल करता है लाइट ले जाते हैं, जब दिल करता है लाइट आ जाती है। और लोड शेडिंग भी इसलिए ज़्यादा है, ये कह रहे थे कि हमारे जो है ये सारे बंद पड़े एनर्जी सेवर, इसलिए लाइट्स नहीं है। तो लाइट देने का ना देने की एक बड़ी वजह ये भी कि उन्होंने बिजली महंगी कर दिया है, और जब सारा दिन ये बिजली देंगे तो पाकिस्तानी अवाम बिजली इस्तेमाल करेगी तो बिल ज़्यादा आएंगे, इसलिए बिजली भी कम दे रहे हैं ताकि पाकिस्तानी अवाम का बिल कम आए, थोड़ा सा देख के उनको सुकून हो। लेकिन वो उससे फिर भी ज़्यादा होगा जितनी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बिजली ना देने की एक बड़ी वजह ये भी है क्योंकि जो यूनिट बढ़ा दी है, बिजली का रेट बढ़ा दिया है, तो वो जब बिल ज़्यादा आएगा तो पाकिस्तानी अवाम एक और दफ़ा इन पर चीखेगी, तो वो चीखें कम कराने के लिए बिजली भी कम दे रहे हैं हमें। तो अब अवाम का ये मुतालबा है कि जो हम तो चलो बुरा वक्त हमेशा फेस करते हैं, पाकिस्तान की अवाम हमेशा बुरा वक्त फेस करती है। जब भी अवाम का तो शायद कभी भी इन 75 साल में किसी भी ने नहीं सोचा एक अब 3.5 साल में कोई पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर होने जा रहे थे, पाकिस्तान की माशियत कुछ बेहतर होने लगी थी, पाकिस्तानी अवाम को वो मराहत मिलना शुरू हो गई थी, पाकिस्तानी अवाम का कहीं सोचा जाने लगा था। लेकिन वहीं पर जो है पाकिस्तान की माशियत को एक और धचका लगा और नई हुकूमत ला के बिठा दी। लेकिन अवाम का ये मुतालबा है कि जहाँ हम रात लाइन में पेट्रोल लेने खड़े हुए थे वहाँ पर हमें ना कोई MP है, ना MN ना कोई ब्यूरोक्रेट हमें कोई नज़र नहीं है, क्योंकि उनको जो है सरकारी पेट्रोल दिए जाते हैं, सब्सिडी दी जाती है। जब हम पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी मैशत का बोझ उठा रहे हैं, पाकिस्तान में बुरे हालात फेस कर रहे हैं, तो ये हमारे अफसर, ये ब्यूरोक्रेट्स, इनसे भी सब्सिडी वापस ली जाए और हमारे साथ इनको भी लाइनों में खड़े होकर पेट्रोल दिया जाए, ताकि इनको भी पता चले मैशत कितनी बुरी है, पाकिस्तान के हालात कितने बुरे हैं। अगर वाकई ही कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, अगर दिवालिया हो चुका है सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के लिए क्यों दिवालिया हो चुका है, आप लोगों के लिए क्यों दिवालिया नहीं हुआ? कल हमजा शहबाज का प्रोटोकॉल देखने वाला था, किसी की ताज़ियत के लिए जाया था, ऐसे लग रहा था किसी मुल्क का बादशाह बहुत अमीर, और वहाँ पर जब दौलत की रेल पे रहा, पाकिस्तानी अवाम यहाँ पर बहुत ऐश में है और हमारे हुक्मरान इस तरह की ऐश कर रहे हैं। हुक्मरान तब ऐसी ऐश करते हुए अच्छे लगते हैं जब उसकी आवाम के पास वो सब कुछ मौजूद है, लेकिन आवाम किस जुल्म की चक्की में पिस रही है, आवाम किस गुर्बत की चक्की में पिस रही है, ये सब जानते हैं। लेकिन इनको अपनी अपनी मुराद की पड़ी हुई है, और जो सरकारी दौरे हैं वो ख़त्म हुए। सरकारी दौरे कम कीजिए, पाकिस्तानी आवाम के मसाइल पर तवज्जो दीजिए, क्योंकि आप वहाँ लेने कुछ जाते हैं कि कुछ मिलेगा, शायद हमारे हालात कुछ बेहतर हो जाए, हमारे कशकोल में कुछ आ जाए, लेकिन कशकोल में भी कुछ नहीं आता और पाकिस्तानी अवाम का ख़जाना मज़ीद खाली हो जाता। तो सरकारी दौरे कम कीजिए और पाकिस्तान की मैशत पर तवज्जो दीजिए। अगर रहना है, अगर नहीं रहना तो रहना तो वैसे है नहीं है, लेकिन इलेक्शन से पहले जब तक आपका टाइम है, तो इससे पहले और अवाम गुस्से में है, अवाम अभी तक आपके घरों में जाके आग लगाए, इस अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई हाल हो श्रीलंका जैसा हमारा, कि पाकिस्तानी अवाम को कोई रोकने वाला नहीं रहेगा फिर। और रात अवाम जो है पेट्रोल पंप्स पर आग लगा रही थी और इस तरह की हरकतें करते। तो अवाम से भी अपील करूँगी कि पूरा मैंने एहतजाज कीजिए। जमहूरी एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का हक है, हर इंसान का हक है, करना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास कोई रास्ता नहीं रहता फिर आप एहतजाज कर सकते हैं। तो पाकिस्तानी अवाम एहतजाज करे, लेकिन कोई तोड़ फोड़ ना करे, क्योंकि हमारा ये एहसास है पाकिस्तान हमारा है, ये इनकी जागीर नहीं है। लेकिन सियासतदानों को और इक़्तिदार में बैठे जो यहाँ लाने वाले हैं और बैठने वाले, उनको होश के नाखून लेने चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम कहाँ जाए, किसका गिरेबान पकड़ कर पूछे कि आखिर हमारा कसूर क्या था कि हमें जो मज़ीद गंदी दलदल में फंसा दिया गया, गुर्बत की चक्की में मज़ीद पीसने के लिए छोड़ दिया गया है। तो अगर इलेक्शन जल्द से जल्द ना कराए तो पाकिस्तान में पूरे में आग होगी। जो खान साहब के बयान को 3 टुकड़ों में तकसीम होने को गलत लिया गया है, तो वाकई पाकिस्तान 3 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा, क्योंकि जो हालात इस टाइम चल रहे हैं। तो सॉरी कर लीजिए आवाम से, शायद आवाम आपको फिर माफ़ कर दे कि नहीं हमसे नहीं चल पाया, हम जो सोच के आए थे वो नहीं हुआ, तो इलेक्शन कराइए, फिर जो भी फ्रेश मैंडेट होगा तो आवाम उसको लाएगी, चुन के लाएगी, तो वो काबिल कबूल होना चाहिए। लेकिन आवाम से सॉरी कर लें ज़्यादा बेहतर है, इससे पहले कि आवाम आपको खुद गिरेबान से पकड़ पार्लियामेंट से और वज़ीर आज़म हाउस से निकालें, क्योंकि वज़ीर आज़म हाउस पार्लियामेंट वो आप कहीं पीछे से नहीं लाए थे, वो पाकिस्तान का है, पाकिस्तानी अवाम के चुने हुए नुमाइंदे वहाँ पर बैठते हैं, किसी के इम्पोर्ट किए हुए नुमाइंदे वहाँ बैठ नहीं सकते। इसलिए पाकिस्तानी अवाम का गुस्सा बजाय और पाकिस्तानी अवाम को अब लॉजिक्स दे, जितनी भी देंगे वो नहीं समझेगी, क्योंकि उनको पता है कि खान के दौर में माशियत तरक्की कर रही थी, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ गामजन था, पाकिस्तान जो है अपने ताल्लुकात बनाने जा रहा था रशिया से, रूस से। हम अमेरिका के डर से जो आप लोग नहीं बनाना चाहते, इंडिया कर रहा है, लेकिन आप कहते हैं कि रूस से पाबंदी, इसलिए हम हो सकता है कि वहाँ से जो है इम्पोर्ट ना करें। तो इसलिए पाकिस्तानी
आवाम को जो है अब कोई नहीं रोक सकेगा जब वो आपको खुद पकड़ कर निकालेगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।